5 दिन के सरगुजा संभाग के दौरे के बाद सीएम भूपेश बघेल वापस रायपुर लौटे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और अंबिकापुर के दौरे और वहाँ रात्रि विश्राम, साथ ही विभिन्न संगठनों से वहाँ भेंट मुलाकात, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात, अधिकारी कर्मचारियों से और विकास कार्यों के लिए सभी जिलों में सैकड़ों करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न हुए। साथ ही राम और गमन पथ के लिए जो रैली निकली है उसमें भी शामिल होने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी जो योजनाएं हैं वो ठीक ढंग से क्रियान्वित हो रही है कि नहीं हो रही। हर ज़िले में जाकर वहाँ के गौठान भी मैंने देखा और धान खरीदी केंद्र और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो स्वामी आत्मानंद के नाम से जो हमने शुरुआत की, वहाँ भी उन सभी ज़िलों में जाके मैंने निरीक्षण किया। और धान खरीदी केंद्र में सभी जगहों में बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रहे हैं। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की शिकायत इन 5 जिलों में नहीं मिली। गौठान में भी अब महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। और अंबिकापुर में कल तो एक MOU हुआ जिसमें कंपनी के साथ 16 रुपये किलो हिसाब से वर्मी कंपोस्ट सप्लाई करेंगे। हालांकि सास के दर हमने 10 रुपया किया हुआ है, लेकिन उनके 1 साल के लिए वो लोग MOU किए हैं, वो 16 रुपये के हिसाब से। ये 17 तारीख को सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, क्या देखने को मिलेगा उस दिन नई चीज़? क्योंकि वहाँ भी जाने वाले हैं आप लोग, कौशल्या माता के मंदिर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या रहेगा? उस दिन कैबिनेट की बैठक होगी और सप्लीमेंट्री बजट के बारे में भी चर्चा होगी। जो विधानसभा 21 तारीख को शुरू हो रहा है उसकी तैयारी और जो बिल वगैरह है उसके बारे में चर्चा होगी। 2 साल की उपलब्धि के बारे में हमारे सारे मंत्री 15 तारीख और 16 तारीख को सभी जिलों में जाके हमारे न केवल प्रभारी मंत्री बल्कि संगठन के लोग हैं और हमारे संसदीय सचिव हैं, ये निगम मंडल के अध्यक्ष लोग भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 साल की उपलब्धि के बारे में सब चर्चा करेंगे। ये युद्धवीर सिंह सुखदेव को अचानक क्या हो गया सर कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापारियों की पार्टी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मैंने संघर्ष सीखा कह रहे हैं, रविंद्र चौबे की तारीफ कर रहे हैं। क्या सुखदेव जी का झुकाव कांग्रेस की तरफ अचानक बढ़ रहा है? मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन यदि वो कह रहे हैं कि तो ठीक ही कह रहे होंगे, अपने अनुभव के आधार पर कोई बात कह रहे होंगे। सर, किसानों के प्रदर्शन पर लगातार केंद्रीय मंत्री के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, कोई बोल रहा है इस तरीके से वार्ता इसलिए सफल नहीं हो पा रही क्योंकि जो किसान संगठन के लोग आ रहे हैं वह नकली लोग हैं, अर्बन नक्सली बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और RSS दोनों के जो चाल चरित्र चेहरा है अब वो देश के सामने आ रहा है। वो जिनसे उनके नहीं पड़ती उनको या तो देशद्रोही कर देते हैं या अर्बन नक्सली कहते हैं। किसान हजारों के तादाद में वहाँ है, लाखों के तादाद में वहाँ है और 20 दिन से अधिक समय हो चुका है। अब उसको अर्बन नक्सली करके बदनाम कर रहे हो। अरे आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं या उनको कोई लाभ नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम अपमान तो मत करो। कोई अर्बन नक्सली कर रहे हैं, कोई खालिस्तानी समर्थक कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। ये असल में भारतीय जनता पार्टी के चरित्र ही है। ये इसी से जुड़ा एक सवाल है सर। बीजेपी वाले पूरे प्रदेश भर में धान खरीदी केंद्रों पर किसान पंचायत लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसान को समझाएंगे, तो यहाँ तो ऑलरेडी MSP से ज़्यादा उनको मिल रहा है, तो क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे वो? इनको तो जाना चाहिए पंजाब, हरियाणा जहाँ उसकी सरकार है, मध्य प्रदेश जाना चाहिए। बिहार में भी उनकी गठबंधन की सरकार है जहाँ 800 और 900 और 1000 रुपया क्विंटल में धान बिक रहा है। उसको बताना चाहिए जाके कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में 1850 से ऊपर की राशि यहाँ लोगों को मिल रहा है और साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के भी लाभ मिल रहा है। रविंद्र सिंह ने एक और सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 12 माह में जो सरकार है वो फसल की कीमत नहीं दे पा रही है, लेकिन नए कृषि कानून में 3 दिन में पेमेंट करने का प्रावधान है, इसलिए मुख्यमंत्री डर रहे हैं। रमन सिंह 15 साल विपक्ष में रहे तब नहीं डरे यार, तो अब क्या डरेंगे उससे? वैसे भी वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। वो बात बोलते हैं उसको कुछ समझ नहीं, वो खुद समझते हैं कि नहीं समझते हैं। समर्थन मूल्य की खरीदी है वो उसके तो तत्काल भुगतान हो रहा है।
जहाँ तक कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात है, वो योजना है जिसके तहत किसानों को हम उसका लाभ दे रहे हैं। तो वो तो कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार राज्यों के हक के पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हम तो किसानों के हक के पैसे किस्तों में दे रहे हैं। 3 किस्त दे रहे हैं, वो भी सही समय में। जब उसको बोनी करना था तब हमने 21 मई को दिया, 20 अगस्त को दिया, तब उनके रोपाई का समय था, उसी समय तीजापुर और त्यौहार का समय था। फिर 1 नवंबर को दिया जब धान कटाई, और उसके बाद दीपावली का सीजन था। उस समय हमने सही समय में हम लोगों ने किसानों के खाते में पैसे डाले जो उसके उपयोग में आए। इसी से जुड़ा एक सवाल है, केंद्र आपकी इस राजीव गांधी न्याय योजना की जानकारी चाह रहा है, शायद संकट मोचन नीति के रूप में लग रहा है, शायद किसानों को समझा सके, तो आपसे जानकारी मांग रहे हैं, क्या कारण बता रहे हैं, क्या ड्राफ्ट के लिए? देखिए, सबसे पहली बात उन्होंने रोक लगाई जब 2500 रुपये में दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्थानीय प्रदेश स्तर के नेता लोग तो कुछ बोले नहीं। अब जब वो लोग केंद्र सरकार हमको रोक लगाया कि आप समर्थन मूल्य से अधिक नहीं दे सकते, समर्थन मूल्य उन्होंने धान खरीदी शुरू किए और राजीव गांधी के किसान न्याय योजना के तहत पैसा दिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि किसानों के खाते में पैसा पहुंचे, किसान संपन्न हो, अपने आत्मनिर्भर हो, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। जैसे बिहार में 900 रुपये में धान बेचने के लिए बाध्य हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी उस किसानों की हालत रहे, ये वो चाहते हैं, और इस कारण से बार बार रोड अटकाने का काम कर रहे हैं।